आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं नीलम आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आइए मेरे भाई बहनों, हम फिर से एक वचन और प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं और इस वचन को, इस प्रार्थना को पूरी सुनना, क्योंकि आधा अधूरा वचन हो सकता है आपकी समझ में ना आए, और जब तक हम वचन को पूरा नहीं सुनेंगे और वचन को पूरा नहीं समझेंगे तो हम वचन पर कैसे चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो को पूरा देखें, सुने, और देखने सुनने के बाद सभी के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी सुनने पाएँ, ताकि और लोगों की भी आत्मा बच जाए नरक जाने से। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय जनों, हम वचन को शुरू करते हैं, क्योंकि वचन जीवन है और प्रार्थना हमें मजबूत करती है। और अगर हमारे जीवन के अंदर वचन नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब लोग प्रभु यीशु का भय मानते रहें, प्रार्थना आराधना करते रहें, क्योंकि खुदाबंद यीशु का आगमन होने वाला है। खुदाबंद यीशु ने बहुत पहले समय कहा था कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। तो हो सकता है हमारा खुदाबंद यीशु बहुत जल्द आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, कब क्या पता है, किसी को नहीं पता। तो मेरे प्रियो, आप सब लोग जागते रहिए। जागने का मतलब है कि आप लोग प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहें। और तो जो जागता पाएगा, परमेश्वर उसको अपने साथ ले जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप सोते रह गए तो आप यहीं छूट जाएंगे। जैसे वो 10 कुमारियाँ थी, 5 ली गई थी और 5 छोड़ दी गई थी। हम चाहते हैं ये वीडियो के द्वारा बहुत से लोगों की आत्मा, रूह बच जाए नरक जाने से। तो आइए हम सब लोग वचन को शुरू करते हैं कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए। तो हमें वचन के द्वारा ही पता चलता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 1 अध्याय। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो मेरे प्रियजनों, जो बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो दूसरों के कहने पर चलते, दूसरों की बात से चलते हैं, जो सही है अपने दिमाग से नहीं चलते हैं। अगर उन्होंने कह दिया ये सही है तो उस करते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको क्या करना है, आपको बाइबल पढ़ना है, आपको बाइबल के ही अनुसार चलना है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले लोग हैं, आपको भरमाएंगे। वो सब शैतान करवाता है, शैतान खुद नहीं आता, किसी के जरिए ही करवाता है। तो बहुत से लोग भरमाने वाले हैं। तो आप किसी के युक्ति पर ना चले, यीशु की युक्ति पर चले, जैसा यीशु सिखाता है। हालेलुया। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। फिर से पढ़ देते हैं हम। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पापी लोग होते हैं, आप जानते हैं प्रभु पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। अगर आपके जीवन के अंदर पाप है तो हो सकता है हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर यीशु की सामर्थ्य नहीं आएगी। जब तक आप अपने जीवन के अंदर से अपने पापों को दूर नहीं करेंगे, उन पापों से आप दूर नहीं रहेंगे। जीवन के अंदर पाप बहुत है, विचार करना, चोरी करना, हत्या करना, किसी के विरुद्ध गलत विचार लाना और मूर्ति पूजन ना करना, ये सब कुछ बिल्कुल भी मत करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको सिर्फ यीशु पर विश्वास रखना है। तो जो पापियों के मार्ग में, जो बहुत से लोग हैं प्रभु में आते हैं, अगर यीशु ने आपको चुना है, जो आपके दोस्त हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपको यीशु ने चुना है, तो आप क्या हो गए, आप पवित्र हो गए। और वो लोग वैसे ही। तो आपको उनसे क्या करना है, आपको उनसे दूरी बनानी है। आपको उनको यीशु के बारे में बताना है, यीशु के बारे में बताना है। और जो पाप करते हैं, आपको उनसे बहुत दूर रहना। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु, जिस तरह से आपने हमें पाप से अलग किया है, इस भीड़ से अलग किया है, मुझे नया जीवन दिया है, तो खुदावंद यीशु आप भी इनके जीवन को बदल दीजिए और इनके जीवन को भी पवित्र बना दीजिए। जिस तरह से प्रभु आपने हमें चुना है, इनको भी चुने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो ठट्ठा करने वाले लोग की मंडली में बैठता, तो मेरे ठट्ठा करने वाले मतलब जो गलत वर्ड बोलते हैं, गलत मजाक करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत वर्ड, गलत मजाक करते हैं और प्रभु के बारे में नहीं सोचते हैं, प्रभु के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, सिर्फ और ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो पाप
जो मुझसे बहुत गंदी बातें, कुटिलता भरी बातें निकालते हैं, आप क्या करते हैं, उनके साथ में आप नहीं बैठते हैं, तो आप धन्य हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान धरता रहता है। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो पहला नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी श्रुति के फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह फल होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु वह तो व्यवस्था के से प्रसन्न रहता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उससे से प्रार्थना करता है, उसकी आराधना करता है, उसके वचन पर चलता है, आराधना करता है, स्तुति करता है, रात दिन सिर्फ उसी का ध्यान रहता है और कोई भी गलत चीज़ नहीं करता है। जैसे कि प्रभु ने कहा है कि मैं पाप से नफरत करता हूँ, और अगर आपके जीवन के अंदर पाप है तो आप प्रभु से दूर हैं, क्योंकि आप ही प्रभु से प्यार नहीं करते हैं तो प्रभु आपसे कैसे प्यार करेगा। परमेश्वर ने इतना आप सबसे प्रेम किया इस जगत से उसने इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु के बलिदान को उसको पहचाने कि यीशु ने आपके लिए, हमारे लिए क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ नहीं किया, कि क्यों हमें और आपको नया जीवन मिले। और मेरे प्यारे भाई, जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो कुछ भी बाइबल से हटकर नहीं हो रहा है। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है सब कुछ उसी के अनुसार हो रहा है। एक एक बात सच होगी बाइबल की। जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, बड़े बड़े पास्टर लोग, हर एक भविष्यवाणी जो लोग बताते हैं इस बाइबल के ज़रिए ही बताते हैं। और मेरे प्यारे, वो सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होती नज़र आ रही हैं और हमारे खुदावंद यीशु का आने का भी समय बहुत जल्द है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाहते हैं कि आप भी अपना मन फिराइए और अवसर है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझिए, इस दिन को, इस पल को बहुमूल्य समझिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को धन्य मानिए कि यीशु ने आपको चुना है, और अपने आप को धन्य मानिए कि ये आज आपने दिन देखा। सुबह से लेकर दोपहर से लेकर रात तक, यानी शाम तक यीशु ने आपको सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा, बचा के रखा है, हर एक दुख तकलीफ से बचा के रखा, पाप से बचा के रखा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो आज का दिन देखने को नहीं पाया, आज का समय देखने को नहीं पाया है, मर गए हैं, अधोलोक में चले गए हैं। तो मेरे प्रियो, हम चाहते हैं कि आप अपने खुदावंद यीशु पर विश्वास करते रहिए, उससे प्रार्थना करते रहिए, आराधना करते रहिए। हालेलुया। अगर आप किसी दूसरे को नहीं बचा पाते हैं नरक जाने से, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कम से कम आप भी वैसे ही काम ना करें, क्योंकि यीशु ने आप सबके लिए लहू बहाया है। यीशु उनके लिए इस धरती पर आया था जो बहुत परेशान थे, बीमार थे, लाचार थे, तंगी में, परेशानियों में है। यीशु उनके लिए है। यीशु उनके लिए नहीं आए जो पैसों का लालच लोभ करते हैं, जो यीशु से प्रेम नहीं करते। यीशु उससे भी नहीं प्रेम करेगा। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन यीशु कहेगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। जिस तरह से आप इस वक्त अब यीशु से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं यीशु का नाम लेने से ही नफरत करते हैं, बैर करते हैं, दोस्ती तोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज आपने यीशु से रिश्ता तोड़ा है तो न्याय के दिन यीशु आपसे भी रिश्ता तोड़ेगा, तब वहाँ आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अभी मौका है, अवसर है, आप बच जाएंगे नरक जाने से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने शरीर के अभिलाषाओं को बिल्कुल ना पूरा करें, यीशु की अभिलाषाओं को पूरा करें। यीशु क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है? यीशु चाहता है कि आप प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन पढ़े, बाइबल पढ़े, पवित्र जीवन जिए। हालेलुया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा
और हम चाहते हैं वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी सुनने पाएँ, समझने पाएँ, परमेश्वर की महिमा में बने रहें और वचन को देखें, सुने और पवित्र जीवन जीने पाएँ। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।